एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। जी हाँ, ये फिल्मी डायलॉग अब जयंत चौधरी पर फिट हो रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आज खुद को ऐसा जिद्दी बताया जो एक बार फैसला लेने के बाद दोबारा नहीं सोचते। जी हाँ, क्या है जयंत का ये पूरा स्टेटमेंट और ये कैसे जयंत की भावी सियासत से जुड़ रहा है, हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है, किस पर चलाएंगे बुलडोजर। अखिलेश यादव ने क्यों कहा है कि वो भी बुलडोजर चलाएंगे, तो कहां चलेगा, किन पर चलेगा, कौन कौन लोग होंगे उनके निशाने, ये भी जान लीजिए। अब नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या है ये पूरी खबर, ये भी बताएंगे। और सरकार कैसे नेगेटिव न्यूज को मॉनिटर करने जा रही है, ये भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जयंत चौधरी ने आज खुद को लेकर चल रहे कयासों को पूरी तरीके से विराम लगा दिया। उन्होंने बीजेपी को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर शायद बीजेपी वाले भी अंदर से थोड़े तिलमिला जाएं। उन्होंने कहा कि वो मुझे समझ नहीं पाए, मैं एक बार जो कह देता हूं उसके बाद बदलता नहीं हूं, मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूं। सुनिए क्या कहा है जयंत चौधरी ने। आपको लेकर भी बहुत इंडिया अलायंस कभी एनडीए से भी आपको जोड़कर दिखाया जाता है। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं। दरअसल जयंत चौधरी ने यह बात तब कही है जब बीजेपी के साथ जाने को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। आज जयंत चौधरी ने कई और बातें कही। उन्होंने ये कहा कि वो उनका जो इंडिया गठबंधन है दरअसल बिल्कुल पटरी पर है और एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने मुद्दों को लेकर के आएगा। अब विकल्प की कमी नहीं है और इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत तैयारी के साथ आ रहा है। हालांकि जयंत ये भी कहा कि सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने विचार हैं, ऐसे में एक रखना, एक करना संभव नहीं होता। लेकिन इस बार जो ये गठबंधन बना है ये सब कुछ लेकर आ रहा है और सबके सामने मजबूती से आ रहा है। सुन लीजिए जयंत चौधरी को। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता, सभी पार्टीज़ की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुँचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं। मुंबई में भी इस विजन पर हम बातचीत करेंगे और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जो उनके असल मुद्दे हैं उनको लेके हम चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो जयंत चौधरी के इस दमदार बयान के बाद अब इन बातों पर विराम लग जाना चाहिए कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं या जयंत चौधरी अभी भी कंफ्यूजन में। जैसे उन्होंने कह दिया, अब ये मान लीजिए कि जयंत चौधरी एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपनी भी नहीं सुनते। अब अगली खबर। बुलडोजर जिस सरकार की यूएसपी है, बुलडोजर के दम पर लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रदेश में सबसे अच्छा कहा जाता हो, वहां बुलडोजर को लेकर एक नए तरह का नैरेटिव अब अखिलेश यादव गढ़ने लगे हैं और अखिलेश यादव खुलकर बुलडोजर का विरोध करने लगे। हालांकि पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बाबा के बुलडोजर के खिलाफ अपने बुलडोजर की बात कह दी। प्रशिक्षण शिविर में इन दिनों लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में है अखिलेश यादव। बांदा में थे और बांदा में आज उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा
इस बुलडोजर पर केंद्रित था। सांड पर वो बोलते रहे हैं, आज भी बोला है उन्होंने, लेकिन बुलडोजर को आज अखिलेश यादव ने एक तरीके से एक नए मुद्दे के तौर पर सामने रख दिया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर तो उनकी सरकार आएगी तब भी चलेगा। जी हां, बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर 1 मंजिला या 2 मंजिला वाले मकानों पर नहीं चलेगा। बुलडोजर 8 मंजिला और 10 मंजिला मकानों पर चलेगा। यानी कि अखिलेश यादव ने इशारा यह किया कि ऐसे लोग जो प्रभावशाली हैं, ऐसे लोग जो इस सरकार में बड़े बन रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इस सरकार में बहुत कुछ बनाया है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन गरीबों के बुलडोजर को लेकर आज खुलकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुलडोजर सरकार के भीतर पनप रहे भूमाफियाओं के हाथ में चल रहा है और सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया है। पहले बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा है वो सुनिए कि जब वो आएंगे तो कैसे बुलडोजर चलेंगे। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल, 10 मंजिल। हालांकि माफियाओं के ऊपर चल रहे बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर उनके लिए इस बार मुद्दे बन चुके हैं और अखिलेश यादव अब खुलकर बुलडोजर का दांव चलने लगे। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता शिविर में बुलडोजर का नाम आते ही तालियां बज रही थी, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता जोश में थे, यह दिखा रहा है कि अब बुलडोजर के 2 पक्ष हैं, एक बुलडोजर के पक्ष में और एक बुलडोजर के घोर विपक्ष में। सुन लीजिए अखिलेश यादव का गरीबों के नाम बुलडोजर पर यह दांव। बीजेपी के लोग भूमाफिया, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां बता दो सबसे ज्यादा किसने कराई हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने रजिस्ट्री की है। लखनऊ में जमीनों की सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर किसी ने कराई तो बीजेपी ने कराई। इलाहाबाद में और आपके बनारस में सबसे ज्यादा भूमाफिया और जमीनों का कब्जा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो देश के सबसे बड़े भूमाफिया लोग हैं। तो साफ है, योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर को मुद्दा बनाएगी और अखिलेश यादव इस बुलडोजर को गरीबों के खिलाफ बताते रहेंगे। और अब चुनाव में दोनों के सामने ये मुद्दा होगा, लोग तय करेंगे। अब अगली खबर, क्या कहा है कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने राहुल गांधी के अमेठी चुनाव को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निष्प्राण पड़े हुए अपने पार्टी के संगठन में जान फूंकने की तैयारी कर ली। नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बनाए गए। अजय राय पूर्वांचल से आते हैं। मोदी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ 2 बार वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। जुझारू और दबंग नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक ऐसे नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो न सिर्फ इस वक्त घोर मोदी विरोधी है, बल्कि बीजेपी के दांवपेच को भी अच्छे से जानता है। और इसकी वजह यह है कि अजय राय 4 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। 96 से लेकर 2009 तक वो वाराणसी के पिंडरा से लगातार विधायक थे, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व से 2009 में नहीं बना तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी और जब कांग्रेस में आए तो उसके बाद कांग्रेस के सबसे बड़े लॉयलिस्ट बनकर के उभरे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2 बार पार्टी ने इन्हें चुनाव लड़ाया और दोनों बार ये चुनाव लड़े अपने ही अंदाज में लड़े। हालांकि चुनाव हारे, लेकिन इनका जुझारूपन कम नहीं हुआ। आज जब नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद अजय राय वाराणसी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चूंकि वो वाराणसी के रहने वाले हैं
और वहां पर प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि अजय राय पूरे प्रदेश भर में जाने माने नेता और कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जुझारू नेता के तौर पर इनकी पहचान है। आज जब उनसे पत्रकारों ने पूछा राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे। सुनिए क्या कहा है अजय राय ने जब वो वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरे हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। तो आपने सुन लिया, अजय राय ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। तो अब अमेठी बेहद दिलचस्प हो जाएगा, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों आमने सामने होंगे। अब अगली खबर। सरकार की तरफ से आज एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिस आदेश में यह कहा गया है कि अगर मीडिया में कोई भी चीज ऐसी छाप दी जाएगी जिससे सरकार की छवि धूमिल होती हो, जिससे प्रशासन की छवि पर असर पड़ता हो, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, ऐसी चीजें छपी हो या मीडिया में दिखाई गई हो, तो सरकार उसका संग्रहण करेगी और फिर सरकार उसे मीडिया संस्थानों के प्रमुखों तक भेजेगी और साथ साथ जो सूचना विभाग है वहां भी इसे दर्ज किया जाएगा। कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर एक तरीके से खबरों को कंट्रोल करने की एक कवायद ऐसी दिखाई देती है जिसके जरिए अगर कुछ गलत छपा या फिर सरकार को लगा कि ये गलत है, ये उसकी छवि खराब करने की स्थिति है, प्रशासन की छवि खराब हो सकती है और खबरों को तोड़ मरोड़ कर और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो फिर पत्रकारों को अब कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अब ये कौन तय करेगा कि ये तथ्य जो हैं ये तोड़ मरोड़ करके पेश किए गए हैं, क्योंकि फिर ये तो सरकार ही तय करेगी। खैर, मीडिया एथिक्स में भी कहीं भी इस बात का हमें इजाजत नहीं देता कि हम गलत खबरों को दिखाएं, गलत तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें और किसी की छवि जानबूझकर धूमिल करें। लेकिन इस ऑर्डर ने तो कहीं ना कहीं मीडिया के हाथ बांधने की तैयारी कर दी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।